हेलो भैया, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। भैया आज हम लोग बात करेंगे 555 आईसी के बारे में। ये आईसी हमारे बचपन का दोस्त है, इसको लेके बहुत खेले हैं हम, तो इसके बारे में बात होनी चाहिए। भैया इस आईसी के अंदर 8 पीस पिन होती है, दाम होती है 10 रुपया। इसको बेसिकली टाइमर आईसी बोलते हैं। इसके मदद से टाइमिंग की काम किया जा सकता है। किसी चीज़ को डिले दे के ऑन करना हो, डिले दे के ऑफ करना हो, कहीं पर टाइमिंग यूज करके स्क्वायर वेव जनरेट करना हो, PWM सिग्नल जनरेट करना हो, इसमें काम आती है 555 आईसी। बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये जो आईसी है इसके अंदर 8 पीस पिन मिलता है। यहाँ पर जो 8 नंबर पिन है इसमें VCC मतलब पॉजिटिव वोल्टेज दिया जाता है आईसी के पावर सप्लाई, और 1 नंबर पिन में नेगेटिव यानी ग्राउंड दिया जाता है। तो इसको ये सप्लाई मिल गया। 3 नंबर पिन से आउटपुट होती है, और 2 और 6 नंबर पिन में ट्रिगर और थ्रेशोल्ड पिन है। 2 नंबर पिन को अगर ग्राउंड किया जाता है तभी इसका आउटपुट हाई होती है। मतलब 2 नंबर पिन को लो किया तो आउटपुट हाई होगा, और 6 नंबर पिन को हाई कर दिया तो आउटपुट लो हो जाएगा। और यहाँ पर कंट्रोल वोल्टेज नाम का एक पिन है, डिस्चार्ज पिन है, रीसेट पिन है। रीसेट का मतलब तो आपको पता ही है, आईसी कुछ भी काम कर रहा हो, रीसेट पिन को अगर ग्राउंड कर दिया तो आईसी जो है आउटपुट को ऑफ कर देगा। ये रीसेट पिन का फंक्शन होता है। तो ट्रिगर पिन और थ्रेशोल्ड पिन और कंट्रोल वोल्टेज और डिस्चार्ज, ये 4 पिन बेसिकली करती क्या है, इन सब के बारे में एक और वीडियो है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। वो 2 साल पहले बनाया था। आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसका आउटलुक के बारे में, कौन सी पिन क्या काम करती है, और बाद में हम लोग समझेंगे इसका इंटरनल डायग्राम को। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, ज़रूर देखना। यहाँ पर जो आउटपुट पिन है ये ऑन होगी कि ऑफ होगी, ये डिपेंड करता है ट्रिगर और थ्रेशोल्ड के ऊपर। ट्रिगर पिन में अगर VCC का 1/3 के नीचे वोल्टेज आया, अगर यहाँ पर आपने 12 वोल्ट सप्लाई दिया तो उसका 1/3 होता है 4 वोल्ट। तो 12 वोल्ट सप्लाई होने के कारण 4 वोल्ट के नीचे अगर आता है इस पिन में, तो यहाँ पर जो है आउटपुट हाई हो जाएगा। और अगर आप लोग बाहर से जो वोल्टेज इसमें दे रहे हैं 6 नंबर पिन में, वो अगर 2/3 VCC से ऊपर है, मतलब कि अगर 12 वोल्ट दिया तो यहाँ पर 8 वोल्ट के ऊपर है, तभी ये जो आउटपुट पिन है ये ऑफ हो जाएगी। तो ये बेसिकली इसका काम होता है। और डिस्चार्ज पिन जो है वो किसी कैपेसिटर को अगर आपने यहाँ पर 2 और 6 नंबर में लगा के रखा, उसको डिस्चार्ज करने में काम आता है। मतलब ये जब आउटपुट लो होता है तब ये डिस्चार्ज पिन भी लो होता है, लेकिन आउटपुट जब हाई होता है तब डिस्चार्ज पिन ओपन हो जाता है। ये एक ओपन कलेक्टर है, मतलब ये ओनली अंदर करंट खींच सकता है, बाहर नहीं दे सकता। भैया यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया एक स्टेबल और फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर सर्किट, जहाँ पर ये फ्रीली रनिंग होता है और रनिंग होकर एक स्क्वायर वेव जनरेट करता है। मल्टीवाइब्रेटर टर्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ये सिंपल है, जस्ट एक स्क्वायर वेव जनरेटर। तो ये काम कैसे करता है, इसी से पता चलेगा कि आईसी के हर एक पिन का मतलब क्या होता है। यहाँ से पिन का डिटेल्स पता चल रहा है, और यहाँ पर पिन का नंबर लिखा हुआ है अंदर में। 1 2 3 4 ऐसे पिन होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर डायग्राम की सुविधा के लिए 4 8 7 6 ऐसे रैंडमली दिया, ताकि डायग्राम लिखने में सुविधा हो। तो भैया देखिए, यहाँ पर VCC आपने दिया 8 नंबर पिन में, और ग्राउंड दे दिया 1 नंबर पिन में, तो यहाँ पर आईसी ऑन हो गई। उसके बाद जो 4 नंबर पिन है ये, इसको VCC के साथ कनेक्ट क्यों किया, क्योंकि 4 नंबर पिन रीसेट होता है, तो एक्सीडेंटली ये रीसेट ना हो जाए, इसलिए इसको VCC के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर हमें रीसेट पिन की ज़रूरत होती तो यहाँ पर एक बटन लगा था ग्राउंड के साथ, और एक पुल अप रजिस्टर देना पड़ता, तो वो अलग बात है। यहाँ पर उसके बाद है R1 R2 2 रजिस्टर है, और उसके बाद एक C है टाइमिंग कैपेसिटर। ठीक है, ये तीनों मिलके इसका जो ये स्क्वायर वेव है इसका टाइमिंग को सेट करता है। और इन दोनों रजिस्टर की जो रेशियो है इनको चेंज करके इसकी जो ऑन टाइम और ऑफ टाइम के बीच में जो रिलेशन है उसको चेंज किया जा सकता है। और यहाँ पर 5 नंबर पिन है कंट्रोल वोल्टेज पिन, इसके बारे में बाद में आएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर जब C कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं था, डिस्चार्ज था एकदम, आईसी को ऑन कर दिया, तो 2 नंबर पिन में 1/3 VCC मतलब कि 1/3 इंटू 12 वोल्ट इक्वल टू होता है 4 वोल्ट। ये काटेगा 4 में। अगर ये 9 वोल्ट होता तो यहाँ पर 3 वोल्ट होता। तो 4 वोल्ट के नीचे जब भी रहेगा कैपेसिटर में चार्ज, तभी ये जो है ऑन हो जाएगी। तो ये पहले ऑन हो गया। उसके बाद यहाँ से जो VCC से वोल्टेज आने लगेगा R1 R2 के थ्रू, ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, धीरे धीरे चार्ज हुआ। उसके बाद ये जब चार्ज होगा तो यहाँ पर ग्राफ ऐसे बनेगी, ऐसे चार्ज होने लगेगी, और एक टाइम पे ऐसा आएगा ये 4 वोल्ट के ऊपर पहुँच चुका है। तो यहाँ पर ये आईसी जो है अब ऑन ही रहेगी, लेकिन यहाँ पर ट्रिगर की सिस्टम जो है ये हट चुका है, लेकिन आईसी ऑन ही रहेगी। क्यों रहेगी बाद में पता चलेगा। उसके बाद ये और चार्ज हो रहा है, और थोड़ा सा चार्ज हुआ। उसके बाद 2/3 VCC मतलब 1/3 से मतलब 8 वोल्ट, जब 8 वोल्ट में ये चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तब यहाँ पर देखिए 6 नंबर के पिन में 8 वोल्ट चला गया। और जैसे ही यहाँ पर थ्रेशोल्ड नंबर पे
ये 2/3 VCC के ऊपर जाता है 8 वोल्ट के ऊपर, वैसे ही ये आउटपुट को ऑफ कर देता है। तो ये आउटपुट ऑफ हो गया। जैसे ही ऑफ हो गया, ये 7 नंबर की पिन जो है ये भी ग्राउंड में कनेक्ट हो जाएगी। इस यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर होता है, इस तरह के ट्रांजिस्टर, वो ग्राउंड कर देगा। तो ये ओपन कलेक्टर ट्रांजिस्टर होता है। तो ये जैसे ही ग्राउंड हो गया तो यहाँ पर जो करंट आ रहा था ये भी 7 नंबर में घुस जाएगी, और जो कैपेसिटर में चार्ज था वो भी जाके 7 नंबर में घुस जाएगी। तो यहाँ पर कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगी, और जैसे ही डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ पर देखिए 8 6 और 2 दोनों पिन को एक साथ शॉर्ट किया हुआ है। देखिए बीच में कुछ रजिस्टर नहीं है। तो यहाँ पर 6 नंबर के पिन की वोल्टेज और 2 नंबर के पिन की वोल्टेज सेम होगा हमेशा। तो जैसे ये डिस्चार्ज होने लगेगी, 8 वोल्ट से नीचे आएगी, तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड की जो क्राइटेरिया है ये भी हट गई। तो अब यहाँ पर ये ट्रिगर होने वाला है, लेकिन अभी भी ये ऑफ नहीं होगा जब तक ना ये जो है 4 वोल्ट के कम में जाए। तो ये 8 से 7 6 5 करके जैसे ही 4 वोल्ट के कम में गया, ये 4 वोल्ट के कम में गया, फिर से ये जो है आउटपुट ऑन हो जाएगी। और आउटपुट जैसे ही ऑन हुआ, ये 7 नंबर के डिस्चार्ज पिन की जो ट्रांजिस्टर है वो कट हो जाएगी। तो ये ओपन हो गया, ये पिन ओपन हो गया, तो ये काम नहीं करेगा, ये पिन नहीं है सोचिए। तो फिर से ये करंट खींचने लगेगा यहाँ से, ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, फिर से इस तरह से चार्ज होगा। जैसे ही ये 8 वोल्ट में पहुँच जाएगी तो ये फिर से ऑफ हो जाएगा, फिर से ऐसे डिस्चार्ज होगा। तो ये कैपेसिटर के पिन ऐसे चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा। ये इसका जो लेवल होगा ये 1/3 VCC, ये 2/3 VCC, मतलब VCC जितना वोल्ट उसका 1/3 और 2/3, इसके बीच में कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। और यहाँ पर ये जो आउटपुट पिन है ये VCC ग्राउंड में स्क्वायर वेव बनाता रहेगा ऑन ऑफ होके। तो ये इसका सिस्टम होता है। थ्रेशोल्ड पिन और ट्रिगर पिन दोनों की काम समझ में आ गया, डिस्चार्ज का भी काम समझ में आ गया। कंट्रोल वोल्टेज पिन क्या है बाद में दिखाते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका इंटरनल डायग्राम के बारे में। यहाँ पर हम लोग एक्चुअली आईसी के अंदर की सर्किटरी को देख रहे हैं। आईसी हमें भले ही ऐसा दिखाई दे, लेकिन आईसी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, और यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ रहता है। एक बहुत ही छोटा सिलिकॉन के डाई के ऊपर सब ट्रांजिस्टर प्रिंटेड किया हुआ रहता है। तो इसके अंदर कुछ सर्किटरी होता है, इसीलिए इसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब एक बड़ा सर्किट को छोटा जगह में इंटीग्रेटेड करके दिया गया है। तो ये जो बड़ा सर्किट है उसको हम लोग समझेंगे यहाँ पर। उससे पहले एक ऐड चला लेते हैं हमारा स्पॉन्सर अल्टियम से। डिजाइन द फ्यूचर विथ अल्टियम 365। इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी डिजाइनर से कोलैबोरेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, अपने टीम से सिमलेसली कोलैबोरेट कर सकते हैं अल्टियम 365 की मदद से। इसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट को व्यू, एडिट और डिस्कस कर सकते हैं, नो मैटर व्हेयर दे आर। डाटा शीट एक्सेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, पीसीबी, सब कुछ ईजी है अल्टियम 365 से। इसका डिटेल 3D व्यू आपका पीसीबी को कम्प्लीटली एक्यूरेट एंड एरर फ्री बनाने में मदद करता है। तो आज ही ट्राई करें अल्टियम 365 को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन में जॉब रेडी होने के लिए ट्राई करें अल्टियम स्टूडेंट लैब। अल्टियम डिजाइनर और अल्टियम 365 की फ्री एक्सेस पाए, ताकि अपने मेट से कोलैबोरेट कर पाए और इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट अर्न करे। इससे अपने स्किल्स और रेज्यूमे को बूस्ट मिलेगी। अपने यूनिवर्सिटी का ईमेल डालकर आज ही फ्री एक्सेस पाए। अल्टियम स्टूडेंट लैब से रियल स्किल सीखे, जो आपको रियल जॉब पाने में मदद करेगी। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए। भैया इस आईसी के अंदर क्या क्या माल मसाला है पहले देखते हैं। तो यहाँ पर 3 पीस रजिस्टर होती है। तो ये मैक्सिमम केस में 5K की रजिस्टर होती है। तो कोई सोचता है कि इसीलिए इसका नाम है 555, हो सकता है, हमें नहीं पता। तो ये 5K की 3 रजिस्टर हो गया। ये एक डिवाइडर बना रहा है, देखिए VCC वोल्टेज से ये ग्राउंड के बीच में ये डिवाइडर बना रहा है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। तो ये पिन 8 मतलब VCC और पिन 1 ग्राउंड के बीच ये तीनों रजिस्टर है। तो ये तीनों रजिस्टर की वैल्यू क्योंकि सेम है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी सेम बनेगी। तो यहाँ पर VCC हमने 12 वोल्ट की एग्जांपल लिया था। तो अगर ये 12 वोल्ट हुआ तो यहाँ पर 8 वोल्ट बनेगी, यहाँ पर 4 वोल्ट बनेगी, और यहाँ पर ग्राउंड 0 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर 2 कंपैरेटर है। कंपैरेटर का मतलब सीधा मतलब ये होता है, इसमें 3 पिन रहता है और पावर तो इसका इंटरनली दिया हुआ रहता है। तो पावर के बारे में हम लोग बात नहीं करते, जस्ट यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के बारे में बात करते हैं। इनपुट पिन 2 होता है, एक है पॉजिटिव इनपुट, एक है नेगेटिव इनपुट। पॉजिटिव को बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, नेगेटिव को बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं। और यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव इनपुट है। इसका पॉजिटिव इनपुट को देखिए थ्रेशोल्ड पिन में छोड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज देंगे वो इसका पॉजिटिव इनपुट में जाएगा। और जो नेगेटिव इनपुट है ये यहाँ पर 8 वोल्ट की पॉइंट में है। और सेकंड कंपैरेटर का पॉजिटिव इनपुट यहाँ पर है और नेगेटिव इनपुट ट्रिगर पिन में छोड़ा हुआ है।
अब इसका काम क्या है एक्चुअली, कंपैरेटर का मतलब होता है कंपेयर करने की चीज़। ये दो वोल्टेज के बीच में कंपेयर करती है। अगर ये पॉजिटिव का वोल्टेज ज़्यादा हुआ नेगेटिव से तो इसका आउटपुट जो है हाई हो जाएगी, मतलब ऑन हो जाएगी। और अगर पॉजिटिव का वोल्टेज कम हुआ, नेगेटिव का वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो ये लो हो जाएगी। मतलब ये दो वैल्यू के बीच में कंपेयर कर रहा है, क्या ये वोल्टेज बड़ा है या फिर ये वोल्टेज बड़ा है। बेसिकली यही काम होता है इसका। उसके बाद है एक फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप मतलब होता है ये, मतलब फ्लिप फ्लॉप ये ऑन या ऑफ हो सकता है, तो इसका भी एक क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर इसको बोलते हैं SR फ्लिप फ्लॉप। SR मतलब सेट रिसेट। यहाँ पर बेसिकली सिस्टम ऐसा है, सेट पिन हाई हुआ तो यहाँ पर आउटपुट ऑन होगी और रिसेट पिन हाई हुआ तो आउटपुट ऑफ होगी। बेसिकली ये सेट और रिसेट यही काम करता है। जैसे नॉर्मल स्विच में होता है, ये हो गया सेट, ये हो गया रिसेट, सेट रिसेट। तो इसको लैच भी बोला जाता है क्योंकि ये सेट होके रह जाता है। लैच मतलब लॉक हो जाता है और रिसेट होके भी लॉक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सेट कर दिया वापस से छोड़ देने से रिसेट हो जाता है, ऐसा नहीं है। सेट किया, इनपुट छोड़ दिया, फिर भी ये लॉक हो गया, मतलब इसको लैच बोलते हैं। लैच भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पर दो आउटपुट होती है, Q और Q बार, मतलब Q नेगेटिव इन्वर्ट। अगर ये Q ऑन हुआ, ये मेन आउटपुट है, ये ऑन हुआ तो ये ऑफ होगी और ये ऑफ हुआ तो ये ऑन होगी। मतलब एक 2A स्विच के जैसा आप समझ सकते हैं। 2A में एक ऑन होता है तो दूसरा ऑफ होता है, इस तरह की चीज़। और यहाँ पर हमें ऑफ लिया गया है, मतलब ऑन को लेके हम आउटपुट में निकाल सकते थे, लेकिन इसका पावर उतना नहीं होता है, इसका पावर को बूस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है Q बार को लिया जाता है, उसके बाद एक इन्वर्टर के अंदर से दिया जाता है। इन्वर्टर मतलब कि वो एक ट्रांजिस्टर होता है, इस तरह की चीज़, जहाँ पर ये जो है यहाँ पर बेस पिन में हाई आया तो ये आउटपुट पिन को देखिए लो कर रहा है, मतलब इन्वर्ट कर रहा है, नेगेटिव दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर Q बार मतलब Q अपोजिट को लिया गया है ताकि इन्वर्टर के अंदर से जाने के बाद वो ठीक हो जाए। तो ये आउटपुट का स्टेट और इसका स्टेट सेम रहेगा। अगर ये हाई हुआ तो ये लो होता है, ये लो हुआ तो ये आउटपुट में हाई निकलेगी, मतलब ये हाई ये हाई। तो इसका कोरिलेशन बनाने के लिए यहाँ पर नेगेटिव को लिया गया है। और ये डिस्चार्ज पिन का फंक्शन क्या होता है, कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना, अंदर करंट खींचना। कब, जब ये आउटपुट पिन ऑफ है। तो ये आउटपुट पिन जब ऑफ है तो ये, तो क्योंकि इन्वर्टर लगा हुआ तो यहाँ पर ये ऑन है, तो ये जब ऑन है तो ये इसका बेस में गया वोल्टेज, तो ये जो है कनेक्ट कर देगा। जैसे ही ये पिन ऑन हुआ मतलब कि ये पिन ऑफ है, तो ये जो है बेस में जो वोल्टेज है उसको हटा लेगा, तो ये फिर से ओपन हो जाएगी। और ये जो रीसेट पिन है आईसी का पिन 4 की रीसेट पिन, ये आता है इस फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप के अंदर सर्किटरी होती है, इसके अंदर भी सर्किटरी ट्रांजिस्टर होती है, इसके अंदर भी ट्रांजिस्टर होती है। समझने की आसानी के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर ड्रॉ नहीं करते हैं, हम लोग कुछ सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक सिंबल है, लेकिन इसके अंदर 4-5 पीस 10 पीस ट्रांजिस्टर हो सकता है। तो यहाँ पर इससे एक रीसेट लाइन निकलता है। रीसेट लाइन में अगर ग्राउंड मिल गया तो यहाँ पर SR में कुछ भी हो, ये आउटपुट इसका लो होगा ही, क्योंकि रीसेट है। यहाँ पर ये इनपुट के ऊपर ध्यान नहीं देगा। तो आप देखते हैं काम कैसे होती है इसके अंदर। भैया जैसे ही यहाँ पर आपने वोल्टेज दे दिया 12 वोल्ट, तो यहाँ पर 8 वोल्ट और 4 वोल्ट सेट हो गया। तो यहाँ पर वोल्टेज आ गया 8 वोल्ट और यहाँ पर आ गया 4 वोल्ट। ओके, उसके बाद आप यहाँ पर अगर पिन 6 में, थ्रेशोल्ड में और ट्रिगर में इनपुट देते हैं, जैसा हुआ था यहाँ पर, अगर ये दोनों पिन सेम कनेक्शन में है, अगर ये दोनों पिन शॉर्ट है तो यहाँ पर 1/3 के नीचे अगर वोल्टेज आ गया इस पॉइंट का वोल्टेज, तो देखिए क्या होगा, मतलब 4 वोल्ट के नीचे आ गया। तो यहाँ पर 4 वोल्ट तो दिया हुआ है ही, यहाँ से इसको गलत लिख दिया था। तो यहाँ से जो है 4 वोल्ट से नीचे अगर आया तो यहाँ पर पॉजिटिव में 4 वोल्ट है, नेगेटिव में मानिए 3.99 है। तो यहाँ पर जो है ये इस पिन को हाई कर देगा, इस पिन को ये हाई कर देगा। और जैसे ही हाई कर दिया तो सेट पिन जो है यहाँ पर सेट मिल गया, इसको सेट कमांड मिल गया, तो ये जो है इस आउटपुट को हाई कर देगा। और आउटपुट को हाई कर देने का मतलब ये पिन जो है ये Q बार लो हो जाएगी। और Q बार जैसे ही लो हो गया, इन्वर्टर के अंदर जाके आउटपुट पिन जो है ये हाई हो जाएगी। तो ये हाई होना समझ में आ गया। उसके बाद जो तो थ्रेशोल्ड जब होता है, मानिए कि ये कैपेसिटर चार्ज होकर इस पॉइंट में पहुंच जाता है, तब ये आउटपुट को ऑफ करना है। थ्रेशोल्ड कैसे होती है, थ्रेशोल्ड पिन में देखिए पहले ही इस डिवाइडर से 8 वोल्ट बन के यहाँ पर पहुँच के रेडी है ये। और जैसे ही आपका यहाँ पर 8 वोल्ट के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर भी 4 वोल्ट के ऊपर आ गया, तो क्योंकि दोनों पिन एक साथ शॉर्टेड है, तो यहाँ पर जब पिन का वोल्टेज 8 वोल्ट के ऊपर आ जाएगा, यहाँ भी 8 वोल्ट, यहाँ भी 8 वोल्ट आने लगेगा। तो यहाँ पर तो 4 वोल्ट है ही, तो यहाँ पर जब 8 वोल्ट आने लगेगा तो यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा हो गया, तो ये पिन लो हो जाएगी, मतलब सेट कमांड हट गई। अब रीसेट कमांड देखिए ऑन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉजिटिव में ज़्यादा वोल्टेज आ चुका है, नेगेटिव में कम था।
तो अब यहाँ पर रीसेट ऑन हो जाएगी, और रीसेट ऑन होने का मतलब जो है ये क्यू ऑन ऑफ हो जाएगी और क्यू बार ऑन हो जाएगी। क्यू बार जैसे ही ऑन हुआ इन्वर्टर के थ्रू पास करके ये पिन 3 जो है ये ऑफ हो जाएगा। इस तरह से ये जो कैपेसिटर है ये 1/3 और 2/3 के बीच में चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है, और आउटपुट जो है VCC ग्राउंड के बीच में ऑन ऑफ होती है। अब एक क्वेश्चन है, अगर हम लोग दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, पिन 2 को ग्राउंड कर देते हैं तो ये 4 वोल्ट के नीचे हो गया, मतलब कि ये सेट होगा, और पिन 6 को हम लोग VCC दे देते हैं तो यहाँ पर जो है ये रीसेट कमांड भी आ गया, सेट रीसेट दोनों कमांड एक साथ आ गए। तो अब ये जो है फ्लिप फ्लॉप किसको चुनेगी? ये फ्लिप फ्लॉप हमेशा सेट को चुनेगी। तो अगर 555 IC लेके काम कर रहे हैं तो पिन 2 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिन 6 से। अगर पिन 2 का वोल्टेज 1/3 VCC से कम है तो यहाँ पर सेट होगा ही, आउटपुट ऑन होगा ही, आप लोग इसको रोक नहीं सकते। तो आउटपुट को ऑफ करने के लिए पिन 6 में हाई वोल्टेज तो देंगे, उसके साथ साथ पिन 2 को ही देखना पड़ेगा, ये 1/3 VCC से कम नहीं है, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सेट कमांड को हटा के रीसेट कमांड को ऑन करना पड़ता, तभी ये यहाँ पर पिन को ऑफ करेगा, नहीं तो पिन ऑन ही रह जाएगा। अगर यहाँ पर रीसेट कमांड, अगर यहाँ पर पिन 2 की वोल्टेज कम है 4 वोल्ट से यानी 1/3 VCC से, तो यहाँ पर आउटपुट ऑन होगा ही, चाहे आपका यहाँ पर VCC फुल वोल्टेज भी दे दो तो भी ऑन होगा ही। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट पिन हमारा कंट्रोल वोल्टेज पिन के बारे में। भैया कंट्रोल वोल्टेज पिन एक्चुअली करता क्या है? यहाँ पर कंट्रोल वोल्टेज पिन कहाँ से आ रहा है? देखिए यहाँ पर जो आपका वोल्टेज डिवाइडर था, इसका एक रजिस्टर के बाद की इस पॉइंट से कंट्रोल वोल्टेज पिन आपका निकल रहा है। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग VCC के साथ मानिए जोड़ दिया तो क्या हो गया सिस्टम? देखिए VCC के साथ अगर जोड़ दिया तो ये रजिस्टर कोई काम की अब नहीं है। VCC यहाँ पर तो मिल रहा था, यहाँ से रजिस्टर से जा रहा था, लेकिन इसको डायरेक्ट बाईपास करके यहाँ पर दे दिया। तो ये जो 2/3 VCC का लेवल था ये बन गया अब VCC फुल VCC, और ये जो 1/3 है ये हाफ VCC बन गया। तो इस केस में क्या होगा, ये जो वोल्टेज है 1/3 और 2/3 के बजाय यहाँ पर हो जाएगा हाफ VCC और फुल VCC। मतलब ये जो कैपेसिटर की डिस्चार्ज चार्ज स्टेट ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली इस 5 नंबर पिन से इस वोल्टेज को ऊपर नीचे ला सकते हैं। अगर इस पिन को मानिए कि यहाँ पर वोल्टेज बहुत ही कम दे दिया, 1 वोल्ट दे दिया, तो यहाँ पर 1 वोल्ट और यहाँ पर हाफ वोल्ट आ जाएगी। मतलब कि थ्रेशोल्ड और ट्रिगर की जो लॉजिक है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इस भी कंट्रोल पिन से, कंट्रोल वोल्टेज पिन से। लेकिन ज़्यादातर केस में देखा गया है कंट्रोल वोल्टेज पिन को यूज नहीं किया जाता है, 1/3 और 2/3 लेके ही काम किया जाता है। तो अब यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया जाता है, इस पिन का फ़ायदा उठाया जाता है। यहाँ पर एक 10 नैनोफैराड की कैपेसिटर लगाया जाता है। तो उससे क्या होता है, अगर VCC लाइन में कुछ भी नॉइज हो, अगर कुछ भी ऐसे फ्लक्चुएसन हो, लाइन पूरी 12 वोल्ट नहीं है, 11.5 से 12.5 में ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है, उस केस में अगर यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे ग्राउंड से, तो ये जो रजिस्टर से वोल्टेज जो है बहुत ही वीक हो जाएगा, और कैपेसिटर देने से ये वोल्टेज बहुत ही स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि ये जो फ्लक्चुएसन है ये इस कैपेसिटर को अब फ्लक्चुएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रजिस्टर से जा रहा है लाइन, तो उसके बाद कैपेसिटर होगा तो कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज में टाइम लगेगा। तो इस केस में ये कैपेसिटर होने से ये जो है वोल्टेज लाइन में फ्लक्चुएसन को कम कर देगा, जो इसका इनपुट लाइन 2/3 और 1/3। तो यहाँ पर आउटपुट की जो डिपेंडेंसी है ये ख़त्म हो जाएगी VCC से। मतलब अगर VCC में नॉइज़ था तो यहाँ पर आउटपुट भी ऐसा स्क्वायर वेव भी है, उसका टाइमिंग भी ऐसा कम ज़्यादा होता रहता था, लेकिन ये कंट्रोल वोल्टेज की कैपेसिटर लगा देने से वो एकदम स्टेबल हो जाएगी। तो भाई आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। हमारे चैनल पे ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक्स की इन डेप्थ वीडियो मिलता है। अगर आपको ये वीडियोज पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो फ्रेश एंड न्यू आइडिया।